हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर मेरा अलजेब्रा का पार्ट 4 ये फर्स्ट लेक्चर है सर। कोई बेसिक है क्या ये कंसेप्ट? अलजेब्रा ये सर पहला लेक्चर अटेंड कर रही हूँ मैं ये अलजेब्रा का। नहीं नहीं नहीं, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले अटेंड कर रहे थे। हाँ सर, ज्योमेट्री वगैरह अटेंड किया है मैंने, बट ये अलजेब्रा पहला फर्स्ट है सर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आप टेंशन मत लो। ओके सर। हाँ, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। ओके, ओके तो स्टार्ट करने। ये अलजेब्रा की क्लास नहीं, आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। बाय मिस्टेक हो गया होगा तो टाइपिंग में। तो हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितना हुआ था लास्ट क्लास में, वो मेरे को बता दो आप लोग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट क्लास में कितना हुआ था? हाँ स्टूडेंट। हेलो, वॉइस आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ सर, अटेंड नहीं किया था लास्ट लेक्चर। मतलब कि अच्छा, आपने अटेंड नहीं किया था? इसमें से कोई नहीं है ऐसा जो अटेंड किया था? प्रियंका, यस। कोमल, हाँ क्या हुआ था, बोलो, आप क्या बोल रहे हो? स्लोप ऑफ लाइन आपने कराया था। स्लोप, अच्छा स्लोप हुआ था। स्लोप के अकॉर्डिंग वो कंडीशंस भी हुई थी क्या, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर की कंडीशन? हाँ सर। ओके, तो देखते हैं फिर इक्वेशन ऑफ लाइन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें तो आप लोगों ने देखा था एक्स एंड वाई एक्सिस के बारे में सर देखा आपकी था। आवाज एक्स बहुत एक्सिस, कम आ रही है। मेरी वॉइस कम आ रही है? हेलो, सर प्रॉपर है। एक बार हो सकता है नेटवर्क का इश्यू होगा, आप देख लो। इक्वेशन अप्लाइन क्या होती है, जैसे अब अगर देखा जाए हम लोग एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों ने देखा था एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट कैसे बनाते थे हम लोग? तो विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के हेल्प से बनाते थे। तो ये मैंने बनाया था। ये क्या होता है आपका वाई एक्सिस, वो भी पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये क्या होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्या होता है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैंने एक चीज और बताया था, एट एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू जीरो, एट वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग ये पहले इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कोई पॉइंट नहीं दिया है, जस्ट लाइक एक कांस्टेंट दिया हुआ है, दैट मींस y इज इक्वल टू 2 इज अ लाइन। y इज इक्वल टू मैं 2 कहूं, एक लाइन है कि नहीं है बताओ पहले। ये लाइन का इक्वेशन है कि नहीं है? अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल्स में है? वन वेरिएबल्स में। तो y इज इक्वल टू क्या 2। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये होता है y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 2 जो होता है ये होता है, ये y इज इक्वल टू 2 की क्या है लाइन। समझा गया? अगर आपके पास इसी तरह से, इसलिए मैं कांस्टेंट दे रहा हूँ कि अगर आपको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ हो, दे अब बोले कि एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट जीरो है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू के होगा। y इज इक्वल टू के होगा। ये y इज इक्वल टू लाइन का इक्वेशन कब होगा? कि जब आपका एक्स एक्सिस क्या हो, जीरो हो, यानी लाइन किसके पैरेलल हो? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझा क्या आप लोगों ने? यस सर। समझा क्या आप लोगों ने? हाँ सर।
तो ऐसे अगर पॉइंट लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो। फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? y इज इक्वल टू, सेकेंड ये आता है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस जगह पैरेलल होगा तो क्या होगा? y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर k हो जाएगा। x इज इक्वल टू k मतलब क्या होगा कि समथिंग कुछ लाइन ऐसी हो जो कहाँ से पास हो रही हो, समथिंग कुछ लाइन ऐसी हो जो कहाँ से पास हो रही हो, पैरेलल हो y एक्सिस, यानी ये वाली लाइन हो, ये y वाली लाइन है, यानी ये जो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है ना, ये लाइन क्या होगा? y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू k वाली लाइन है। x इज इक्वल टू k जो क्या है? y एक्सिस के पैरेलल है, एंड क्या है यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल है एंड x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। समझ में क्या है? दो लाइन का इक्वेशन पैदा है, छोटा सा इक्वेशन समझ में आ गया कि लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। समटाइम क्वेश्चन इससे आता है, अगर आता है आप इसको इजी तरीके से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा क्या आप लोगों ने? समझा तो इतना नोट करो, 5 पॉइंट स्लोप फॉर्म में देखते हैं। समझा आप लोगों ने तो नोट करो, इसको नोट हो जाए तो बताओ। हो गया नोट? यस सर, हो गया सर। सर एक मिनट। एनडी के एग्जाम में आता है। हो गया नोट? हाँ सर हाँ। देखो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन लिख चलो, क्या? पॉइंट स्लोप फॉर्म में। क्या? पॉइंट स्लोप फॉर्म। किसी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए? अगर किसी लाइन का इक्वेशन लिखना है तो मिनिमम क्या क्या चाहिए? या तो आपके पास एक पॉइंट गिवन हो, एक स्लोप गिवन हो, मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एक पॉइंट दिया, एक स्लोप दिया। और 2 पॉइंट दिया हुआ है तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? तब आप इक्वेशन ऑफ लाइन क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आना? तो लाइन के इक्वेशन फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं, दोनों में से कोई अगर स्लोप दिया हुआ है तो भी फाइंड आउट कर सकते हो, अगर स्लोप नहीं भी दिया हुआ है, आपसे बस इक्वेशन ऑफ लाइन पूछने के लिए एक ही पॉइंट दिया हो तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया क्या? क्लियर? सर एक बार फिर से बोलो। अगर देखो एक लाइन दिया हुआ, बस आपसे एक इतना दिया हुआ कि एक लाइन दिया हुआ है, सॉरी एक पॉइंट दिया हुआ है, एक स्लोप दिया हुआ है, तो भी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या कर सकते हो? आप फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आएगा? अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन है या ऐसा दिया हो कि 2 पॉइंट गिवन, या ऐसा हो कि आपके पास 2 पॉइंट गिवन है तो भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम 2 कंडीशन होनी चाहिए, या तो 2 पॉइंट गिवन हो
या तो एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन हो तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे पॉइंट स्लोप मतलब क्या है कि किसी लाइन का स्लोप दे रखा है और उसका पॉइंट दे रखा है। जैसे ऐसा मैं सोचता हूँ, एक पॉइंट है, ठीक है ना, ये लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ पे हमने मान लिया जिसका इक्वेशन बना है एक्स कामा वाई है, यहाँ पे हमने मान लिया x1 कामा y1, x1 कामा y1। इस लाइन का स्लोप जो है ना वो कितना है, m है। तो हमने इसका स्लोप कितना लिया है, m लिया है। स्लोप कितना है, m है। m इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप होता है ना x2 माइनस x1 अपन y2 माइनस y1, यही होता है ना। तो देखो हम यहाँ से x2 y2 लेते हैं, y माइनस y1 आप मान लीजिए x2 माइनस x माइनस x1, x माइनस x1, यही स्लोप का इक्वेशन हमने बताया था क्या कि अगर दो पॉइंट गिवन है उनके बीच का स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो y2 माइनस y1 अपन x माइनस x1, यही किया था क्या हम लोगों ने। स्लोप निकालने के लिए क्या यूज किया, यही किया था। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1, यानी इक्वेशन अप्लाई क्या गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये हो गया इक्वेशन अप्लाई इन पॉइंट स्लोप फॉर्म में। यानी एक पॉइंट दिया हुआ है, एक स्लोप गिवन है, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। समझा गया, ये समझा आप लोगों ने। हाँ सर। ठीक है, ये कैसे आया है, ये अगर मानना चाहते थे कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बता सकते हैं, एक्सिस से ये क्या है y। तो आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या है, आपका फॉर्मूला हो गया लाइन का, कि जब लाइन कहाँ से पास हो रही हो, किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, उसका स्लोप गिवन है m, तो उसका m स्लोप गिवन है, वो पॉइंट कहाँ से पास हो रही है, x1 y1 से पास हो रही है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 होगा। क्लियर। सर पॉइंट गिवन है वो नहीं समझा, पॉइंट मतलब कैसा पॉइंट गिवन है, दो अलग अलग पॉइंट। बस आपसे ऐसा बोले कि इफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग अ स्लोप दे, ऐसा दे दे, ये पॉइंट है, ये तो हमने एक जनरल, ये लोकस ले लिया, एक जनरल पॉइंट ले लिया, एक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने बनाया। जो एक्स और वाई वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे लाइन के इक्वेशन कैसे लिखोगे, ऐसे लिख दो 2x + 3y इज इक्वल टू 0। एक क्या लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन है ना। यस सर। अब ये लाइन का इक्वेशन है, इसके मतलब क्या है, ये एक्स और वाई क्या वेरिएबल्स है ना, एक कॉमन वेरिएबल्स है ना, ये तो चेंज नहीं होते, नंबर नहीं है ना, यही हमने लोकस लिया, ये कॉमन वेरिएबल, एक्चुअली इसको कहते हैं लोकस आपको पॉइंट, ये पॉइंट का हमने लोकस निकाला है इस रेस्पेक्ट में। तो आपको ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग अ पॉइंट दिस विद द स्लोप ऑफ दिस, समथिंग दिया रहेगा, क्वेश्चन में करा देता हूँ छोटा सा, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन बताओगे, यानी एक पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, ठीक है। तो y माइनस y1, ये y क्या है, y यहाँ पे नहीं है, y1 है, y जो y1 x1 है वो पॉइंट का नाम है, m जो है स्लोप है, ये y और x क्या है, ये जो वेरिएबल्स है या लोकस का है, जो लोकस है ना, लोकस का इक्वेशन वो x एंड y है। समझा क्या। यस सर।
हो गया? यस सर। ओके, चलो एक क्वेश्चन इसी पे करना है। Find the equation of the line with slope c and passing through the point 2, -3। ये क्वेश्चन। सर y is equal to 3x minus 5। y is equal to 3x minus 5। 3x - 5। और किसी का? और किसी का? अब देखो इसमें क्या है कि y is equal to किसने आया, y is equal to 3x + 5 - 5। अब ये आता है कि नहीं आता, देख लेते हैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, y - y1 is equal to mx - x1, राइट है ना? देखो y1 क्या है, -3 है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का -3 इज इक्वल टू m कितना है, 3। स्लोप कितना बोला, 3 बोला ना। x - x1 कितना है, 2। बस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, y माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा ना यहाँ पे। ये कितना हो, 3x हो जाएगा, ये कितना -6 हो जाएगा। तो इसको इधर लेके आ जाओ, y इज इक्वल टू क्या, -3 को इधर लेके जाओगे क्या होगा, 3x - 6 - 3 कितना आया, ये तो 3x - 9 आ रहा है ना। हाँ सर, 3 into 2 करना था ना, तो मैंने 2 डायरेक्ट ले लिया, 3 into 2 6 नहीं लिया, वो स्टेप मेरा रह गया। ये 3 + 2 5 हो गया। हाँ सर, x के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ नहीं किया। अच्छा है, समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट देखें। हो गया? यस सर। नेक्स्ट ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग slope m and passing through origin। यानी कोई लाइन का इक्वेशन है जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास है, यानी ऐसे लाइन का इक्वेशन बताना है। इस लाइन का इक्वेशन बताना है, ये आपका y है, ये क्या है आपका x है। इस लाइन का इक्वेशन बताना, इस लाइन का इक्वेशन बताना है जिसका स्लोप कितना है, आपके पास स्लोप जो है m है। तो देखो ओरिजिन से पास हो रही है, इसके पहले जो पॉइंट थी x1 y1, इसके पहले जो पॉइंट थी x1 y1 कितना थी, समथिंग कुछ वैल्यू थी। यहाँ पे x1 y1 कितना है, देखो 0 0 है क्या, 0 0 है क्या, x1 y1 क्या है, 0 0 है ना।
अगर x1 y1 क्या है 0 0 है, तो इसका मतलब आप क्या लगा दोगे फिर यहाँ पे y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या होगा y माइनस y1 बोले तो 0 इक्वल टू m x माइनस x1 बोले तो 0, ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mx हो जाएगा। दैट मीन्स अगर कोई लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है, अगर कोई लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन क्या होता है y इज इक्वल टू mx होता है। तो सारा इक्वेशन एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी कंसेप्ट है क्वेश्चन है हम देखते हैं। नोट कर लो इसको भी, लाइन ऑफ इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन से है ये, जब लाइन आपके कहां से पास हो रही है ओरिजिन से पास हो रही है तो एस ये ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्क्स का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। आपके पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा कोनिक सेक्शन आ जाता है। कोनिक सेक्शन 11 12 में पढ़ा है आपने, वो पूरा आ जाता है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पूरा पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स ये सारी चीजें आ जाती हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल का जनरल इक्वेशन सब आता है आपके, क्योंकि वो जो एग्जाम होता है आपका 11 12 बेसिस पे होता है, आपका पूरा कैलकुलस भी रहता है उसमें। एक बार एनडीए का सिलेबस एक बार ओपन करो और देखो उसको। हो गया? नोट हो गया आप लोगों का? यस सर। देखो अब देखते हैं हम लोग पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म में। देखो पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि सोचो कि एक लाइन है, ठीक ना, एक लाइन है जो वाई एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है ना, हमारा क्या है वाई एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस है। हमारा जो लाइन है ना ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, किस पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लो कि किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कट कर रहा है ना, तो 0, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो 0 हो गई। वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, और वाई की वैल्यू कितनी हो गई c हो गई। तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितना हो गई c हो गई। तो ये क्या हो गया आपका लाइन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखना है। और सपोज कर लो कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है एक्स कमा वाई जो कहाँ पे है इस लाइन पे है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें लिखना है। तो बताओ स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप एम इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 होता है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से भी कुछ ऐसा ही होगा। तो क्या होगा y2 माइनस y1, देखो y2 कितना है y माइनस y1 कितना है c डिवाइड बाई x2 कितना है x माइनस x1 कितना है 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा एम एक्स इज इक्वल टू क्या होगा वाई माइनस सी, वाई इज इक्वल टू कितना हुआ एम एक्स प्लस हो गया। समझ में क्या, ये भी लाइन का इक्वेशन देखा होगा आप लोगों ने, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वेयर सी इज वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि ये वाई एक्सिस को ही इंटरसेक्ट किया है इस लाइन ने, ये दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया है।
क्लियर हुआ? यस सर। ये कितना था? एक इंटरसेप्ट था ना? हो गया? हाँ सर। अब एक इंटरसेप्ट था, अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म देख लो। अब इक्वेशन ऑफ लाइन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ? ये क्या है? एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है? वाई है, जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को क्या कर रही है? दोनों को कट कर रही है। इसको जो कट कर रही है मान लो ए कामा 0 पे, और इसको जो कट कर रही है बी कामा 0 पे। अब इस लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है, इस लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है। तो हमने यहाँ पे सपोज कर लो तो कोई पॉइंट है जो क्या है? पी है, एक्स कामा वाई, ठीक है ना? क्योंकि इसका बार बार हम लोग लोकस ही निकाल रहा है। लोकस हो क्या रहा है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रहा है, ठीक है ना? ये लाइन का इक्वेशन मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट क्या है? पी एक्स कामा वाई है। ये इनके इंटरसेप्ट है, जो मान लो कि ए है, और यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है? बी। जो यहाँ पे इंटरसेप्ट ए है और यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है? बी है। इसका मतलब बस सिंपल सा क्या हो जाएगा? एक बात बताओ, स्लोप ऑफ एपी, एपी ले लो या बीपी ले लो किसी का, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एबी होगा क्या? मतलब कि एक ही लाइन का स्लोप, एक लाइन का स्लोप तो एक ही होगा ना, कि डिफरेंट डिफरेंट होगा? एक लाइन का स्लोप एक ही होगा या डिफरेंट डिफरेंट होगा? एक ही होगा। हाँ सर, एक ही होगा ना। इसका मतलब क्या है? चाहे पीबी का स्लोप निकालो, एपी का स्लोप निकालो, एबी का स्लोप निकालो, सारे स्लोप क्या होंगे? एक ही आएंगे। तो हमने क्या कर लिया? यही कर लिया। अब हमें स्लोप का फॉर्मूला पता है क्या होता है? y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस सर अब क्या आवाज y2 हो माइनस रही है? y1 अपन x मिल रही है सबको? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। सभी को ये अभी सही है क्या? हेलो, वाई सर है क्या अभी? हाँ सर। ओके, तो देखो क्या है स्लोप का फॉर्मूला x2 माइनस y1 अपन x2 माइनस। एपी लाइन के लिए क्या होगा? एपी लाइन के लिए क्या होगा? x2 y2 ये होगा और x1 y1 ये होगा। आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? इसको x नहीं है, जिसको आपको समझ में आता है उसको x1 y1 लो, x2 y2 लो। तो ये क्या होगा? x2 माइनस x1, तो वह क्या होता है? y2 माइनस y1, तो y माइनस 0 डिवाइड बाय x2 कितना है? x माइनस x1 कितना है? इज इक्वल टू y2 माइनस, फिर से अभी इसके लिए किसके लिए करेंगे? सर। AB के लिए। सर ए पॉइंट पे 0, बी होगा ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो 0 है। अच्छा हाँ, 0 कामा बी उल्टा लिखा गया है, देखो। तो फिर उल्टा इक्वेशन में y माइनस बी होगा और यहाँ पे x माइनस हो जाएगा 0। अब किस लाइन का स्लोप निकालना है? ए बी का। ए और बी यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट को लेंगे तब, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या होता है? y2 माइनस y1। हम इसको को ले लेते y2 है, जिसको ले लो, इसको ले लो, किसी एक को ले लो, चलो इसको ले लो। तो y2 ये है 0 माइनस बी डिवाइड बाय x2 कितना है? ए है, माइनस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस इसी को सिंप्लीफाई कर दे, आंसर मिल जाएगा। y माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा? x इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? बी एक्स माइनस का बी एक्स। ऐसा करो, बी एक्स को इधर लेकर जाओ, ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू, माइनस ए बी है ना, इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ तो ए बी हो जाए। ए बी से ना दोनों साइड डिवाइड करो, ए बी से दोनों साइड डिवाइड करो, क्या होगा? ए वाई अपन ए बी, बी एक्स अपन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपन ए बी। देखो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या हो गया? एक्स अपन ई प्लस वाई अपन बी इज इक्वल टू क्या? ए बी अपन ए बी कितना है?
ये क्या हो गया, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो गया, ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में हो गया। समझ में आया क्या? यस सर। नोट कर लो। हो गया सर। हो गया। सर एक मिनट, अब एक और फॉर्मेट लिख देते हैं 2 पॉइंट फॉर्म में, बस उसके बाद क्वेश्चन लिख। हो गया सर। हो गया। अब 2 पॉइंट फॉर्म में देख लो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट एंड 2 पॉइंट गिवन। ये पॉइंट मान लो x1 y1, ये मान लो x2 y2, ये पॉइंट मान लो ये पॉइंट मान लो b। यहाँ पे कोई पॉइंट p है जिसका काम क्या है, x, y, इसी का लोकस हमें फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लाइन 2 पॉइंट फॉर्म, में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? तो देखो क्या लिखेंगे, यानी AP इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ फिर से क्या होगा, स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। AP का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1, y माइनस y1, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है, x माइनस x1 कितना है, x1 है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। AB का स्लोप क्या होगा, A से B का स्लोप y2 माइनस y1 अपन क्या होता है x2 माइनस, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये x माइनस x। ये हो गया आपका स्लोप का इक्वेशन इन डबल पॉइंट फॉर्म। इन डबल पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्लोप हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन इन
नोट हो गया आप लोगों का? यस सर। ओके, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point -2, 3 and 4, -3. हाँ, चलेगा। तो हुआ किसी का? y is equal to -3x plus 9. y is equal to -3x plus 9. चलो, दो पॉइंट दिया ना, इसको सपोज कर लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2। क्या करते हो आप लोग? y माइनस y1 कितना हो गया आपके पास? 3 हो गया इज इक्वल टू y2 कितना? -3 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 कितना होगा? 4 माइनस x1 2 डिवाइड बाय x माइनस x1। अच्छा, जिसको नहीं समझ में आएगा ना ये डायरेक्ट तो बताएगा, अदरवाइज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं कि हमें इसको बड़ा बनाए, ठीक है ना। तो हम लोग इसको बड़ा बनाने का कोई मतलब भी नहीं है और कोई इरादा भी नहीं दिखाई दे रहा बड़ा बनाने का, बनने का भी दिखाई दे रहा। 2 3 जा कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना होगा? -3 का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? -3 या माइनस माइनस क्या होगा? प्लस का 6। इस -3 के इधर क्या होगा? तो प्लस का 6। तो क्या आ गया? y इज इक्वल टू -3x, y इज इक्वल टू 3x प्लस 9। हो गया तो क्वेश्चन देखें। ऐसा हो गया है। हो गया।
the line 4x plus 7y is equal to 12 meets x-axis at point ऑप्शन है आपके पास 3,1 0,3 3,0 4, 4 ऑप्शन है। देखो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? तो 3,0 देखो क्या दिया हुआ द लाइन 4x plus 7y is equal to 12 meet x-axis at point। कोई लाइन है, एक लाइन है, हमें ये नहीं पता है लाइन कहाँ से है, कि कोई लाइन है इस x की, ये लाइन का इक्वेशन है कितना है 4x plus 7y is equal to 12 है ना, ये is equal to 12। ये लाइन जो है ना, ये क्या करती है x एक्सिस को कहीं पे मिट कर लेते हैं। x एक्सिस को कहाँ पे मिल रही है x एक्सिस को, वो आपको बताना है। तो आपको x एक्सिस पे मिलेगी, x एक्सिस पे मिलेगी, इसका मतलब क्या होगा, y की वैल्यू बताओ 0 होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। राइट ना। अब बस 0 डाल दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे 0 डालोगे तो क्या होगा 4x प्लस क्या हो जाएगा 7 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना होगा 12 होगा। 4x इज इक्वल टू कितना, चलो इधर कर लेता हूँ, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू क्या हुआ 12 हुआ। x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या कर दो 0। क्यों 0 डाल रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि x पे y की वैल्यू क्या होती है 0। 4x इज इक्वल टू 12 है, x की वैल्यू कितनी, यानी कितना आ गया 3 कामा, तो 3 कामा 0 आपका क्या होगा पॉइंट। समझा क्या? यस सर। सर एक बार फिर से बताइए।
देखो क्या करना है कि द लाइन 4x + 7y = 12 मीट x एक्सिस एट पॉइंट। तो अगर ये लाइन जो है ना x एक्सिस पे, ये क्या होती है आपकी x एक्सिस होती है ना, अगर ये x एक्सिस होती है, ये क्या होती है y एक्सिस होती है। अगर ये x एक्सिस पे पॉइंट मिल रही है, ये क्या कर रही है पॉइंट को x एक्सिस पे मिल रही है, ठीक है ना, x एक्सिस पे मिल रही है, ये मान लो लाइन है x एक्सिस पे पॉइंट पे मिल रही है, ये क्या होगा 3,0 होगा, राइट है ना। इस पॉइंट कितना होगा, मतलब कि 0 होगा, 3,0 हमें नहीं पता है, हमें इतना पता है x एक्सिस पे जब कट करेगी ना, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो है y की वैल्यू 0, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अगर x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू क्या होगी, देखो y की वैल्यू कहीं पे 0 डाल, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है तो y की वैल्यू 0 मिल गई ना, दैट मीन पॉइंट जो 3,0 है ना, अगर यहाँ पे डालोगे आप 12 के इक्वल आएगा 100%, क्योंकि उसको लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस लाइन पे पॉइंट है। तो देखो अब x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू निकालना है तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या डाल दो आप 0 डाल दो, तो y की वैल्यू 0 डाल दोगे क्या होगा 4x = कितना 12, x = कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझा क्या, समझा आप लोगों ने। हाँ सर हाँ चलो इसी सिमिलर एक और क्वेश्चन देता हूँ। सर एक मिनट। हाँ नोट कर लो तो। हो गया सर। हो गया। हाँ सर। एक और लिखो इसी तरह, द लाइन 4x - 9y = 11 meet this at the point, किस पॉइंट पे मीट करेंगे। 0, -11/9। है क्या ऑप्शन को 0 का माना है बी वाला, ये ऑप्शन। अब देखो क्या करोगे यहाँ पे मीट एट वाई एक्सिस ना, इसका मतलब इस बार क्या है मीट एट वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मीट करेगा मतलब क्या है एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू समथिंग होगी, तो वाई की वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 डाल दो, 0 - 9y = क्या होगा 11 हो जाएगा, ये 0 ये पूरा टर्म कितना हो गया 0 हो गया, ये -9y = कितना हो गया 11, तो y की वैल्यू कितना हो गया -11/, y की वैल्यू कितनी होगी -11/9, यानी ये वाला ऑप्शन हो। समझा क्या समझा क्या आप लोगों ने। यस सर। हाँ सर। यस सर। क्वेश्चन लिखो, ये नोट कर लो।
हो गया? यस चलो क्वेश्चन लिखो। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y axis, the equation of line, the equation of line parallel to y axis, the equation parallel to y axis at a distance of 5 units to the left of y axis. सर एक बार 5 फिर से बोलिए units. ना। क्या या क्वेश्चन आ गया? The equation of line parallel to y axis at a distance of 5 units to left of y axis, to left of y axis. To left of y axis. सर आंसर तो x इज इक्वल टू 5 आएगा, लेकिन वो लेफ्ट में आ रहा है तो इसीलिए माइनस में लेंगे क्या? अब देखो क्या दिया हुआ है, लेफ्ट ऑफ y एक्सिस दिया हुआ है, पैरेलल टू y एक्सिस लेफ्ट ऑफ y एक्सिस है ना, इसका मतलब आपको ये दिया हुआ है, यानी पैरेलल टू x एक्सिस दिया हुआ ना। The equation of line parallel to y axis के पैरेलल हो, ठीक है, to the at a distance of 5 units to the left of y axis. ओके, y axis के लेफ्ट में कितना हो, ये पैरेलल हो, कितना 5 यूनिट लेफ्ट में, तो 5 यूनिट लेफ्ट में क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, -5 होगा, x इज इक्वल टू -5 होगा। अगर ये राइट में आता तो ये x इक्वल टू क्या होता, प्लस का 5 होता। समझ में आ गया? हाँ सर। छोटा सा डिफरेंस। चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन रब कर दें।
रब कर दें? यस सर। सर ये कुछ समझा ही नहीं, फिर से बताइए ना। ये क्या दिया है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पैरेलल क्या हो गया, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो कोई वैल्यू जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है और वो भी क्या लेफ्ट में, ये बताओ ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस का लेफ्ट पार्ट कौन सा, ये वाला लेफ्ट पार्ट है ना, ये क्या आपका राइट वाला पार्ट है। तो लेफ्ट वाले पार्ट में वो क्या था, 5 यूनिट डिस्टेंस पे एक पैरेलल लाइन है, तो इस लाइन का इक्वेशन बताना है आपको। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बताना है, तो इसका मतलब अभी देखा था क्या, ऐसा मैंने एक इक्वेशन बताया था, अगर कोई लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो मैंने लिखा है पहला ही इक्वेशन लिखा था, इन सेकंड इक्वेशन, if line parallel to y axis then equation of line x is equal to k। हाँ सर। ये लिखा है क्या, हाँ सर। राइट है ना, यही तो है ना कि क्या है, अब यहाँ पे -5 है, -5 क्या है कि y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में है, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हमने क्या कर दिया, नेगेटिव ले लिया। समझा क्या, समझा? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। The line whose equation are 2x minus 5y 7 is equal to 0 and 8x minus 20y are parallel, perpendicular, coincident, intersecting। क्या ऑप्शन होगा, क्या होगा? सर पैरेलल
आया क्या? सर पैरेलल बोला। अच्छा पैरेलल, ओके। सर आपने अलजेब्रा में बताया था इसको प्लस करेंगे तो भी और माइनस करेंगे तो भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो लाइन पैरेलल होगी, उसी तरीके से किया इसको। इसको उससे भी कर सकते हो, अगर पैरेलल तो ठीक है, ऐसे भी आप तो देख रहे हो कि ये पैरेलल है जैसे आप बोल रहे हो, अगर आप उस तरह से नहीं देख पाते हो तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे देख लो ना, यहाँ से m की वैल्यू निकाल दो दोनों की, जैसे 2x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू क्या है, 0 है ना, तो यहाँ से 5y को इधर लग जाओ, 2x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो कंपेयर करके सबसे बेटर है, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 से इधर डिवाइड कर दो, y इज इक्वल टू क्या होगा, 2x बाई 5 प्लस 7y कितना हो गया 5। इसको भी ऐसा बनाओ तो क्या हो जाएगा, 20y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8x प्लस 28 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 बाई 20x प्लस 28 बाई 20, यही तो होगा ना। देखो ये क्या किस फॉर्म में है, ये y इज इक्वल टू mx फॉर्म में ये भी है, और y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में ये भी है। इसको मान लो m1, इसको मान लो क्या m2, इसको मान लो c1, इसको मान लो c2, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन बताए, क्योंकि मेन यहीं पे है क्वेश्चन का सोल्यूशन। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या बताओ? नहीं सर। नहीं है ना। देखो अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट तो देखा है आप लोगों ने, अगर वो फॉर्मेट देखा है तो m1 की वैल्यू कितना हुई यहाँ से 2/5, m2 की वैल्यू कितना हो गई 8/20, 8/20 मतलब 4 से कैंसिल हो 2 या ये करोगे तो 5, एंड 2y कितना हो गया 5 आ गया। अब ये पैरेलल होते हैं तो m1 और m2 क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। आपको पैरेलल लाइन की कंडीशन दिखाओ, इसके पहले लास्ट क्लास में जाओ, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या थी, पैरेलल लाइन होती है तो दोनों लाइन का स्लोप क्या होता है सेम होता है, परपेंडिकुलर लाइन होती है तो दोनों लाइन का स्लोप सेम नहीं होता है, दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है। समझ में आया क्या? समझ में आया सभी को? हाँ सर। हाँ सर। ये क्या आपका पैरेलल है। सर एक नोट मत करना। नहीं रफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ऑप्शन। हाँ ये बता रहा है। हो गया सर।
ये क्वेश्चन को ट्राई करो आप लोग। So y is equal to 5x plus 21. कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? Y is equal to 5x plus 21. 5x plus 23. 120. ओके, देखते हैं फिर। The equation of line with slope 5 and passing through the point. अच्छा, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने सजा दिया भी था स्टार्टिंग में। तो y इज इक्वल टू क्या लिखा था उन्होंने? y इज इक्वल टू पॉइंट किया ना, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या होता है? एम एक्स माइनस एक्स वन, यही होता है ना। तो y माइनस वाई वन कितना है? 1 है, 1 हो गया। m कितना है? 5 है। x माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना? -4 है। क्या हो जाएगा? y माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा? 5x प्लस माइनस माइनस क्या होगा? प्लस का 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5x प्लस 20 हो जाएगा। ये माइनस इधर जाएगा तो क्या 1 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 5x प्लस 21। y इज इक्वल टू क्या हो गया? 2x प्लस 5x प्लस 21। हो गया? Yes. एक क्वेश्चन लिखो आप लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। नोट हो गया ना सभी का? किसी का छूटा तो नहीं है ना? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point, passing through the point, passing through the point 2 comma 0, 2 comma 0 and perpendicular to the perpendicular to the PQ, perpendicular to the PQ, perpendicular to the PQ, where P is equal to where P 3 comma 4 and Q 3 comma 4 and Q 2 comma minus 1 and 2 comma minus and 2 comma minus
हो गया। आया क्या किसी का? आया किसी का? So y is equal to 5x minus 10. y is equal to 5x minus 10. तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक बार बताना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? Find the equation of line passing through the point 2, 0. हाँ, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट पी क्यू। पी का पॉइंट कितना था? 3, 4. -2, 1 था क्या? 2, -1. 2, माइनस। हाँ, इस इक्वेशन का लाइन देखो क्या है कि ये पी कामा पॉइंट, ये समझो कि ये पॉइंट है, ये पी क्यू एक पॉइंट है, एक पी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है। इसके ये क्या है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो पास हो रही है कहाँ से, कहीं पे, ये कहीं पे मान लो 2, 0, सपोज कर लो कहीं पे 2, 0, ठीक है ना, हमें नहीं आइडिया है ये 2, 0 कहाँ पे, बट ये 2, 0 कहीं पे तो है, ठीक है ना, हमने मान लिया 2, 0 कहीं पे। अब ये बोल रहा है कि पासिंग ये जो लाइन है पीक्यू वाली जो है, ये इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर। आपको इक्वेशन किसका बताना है? इसका इक्वेशन बताना है। समझा क्या क्वेश्चन? समझा क्या आप लोगों ने? आपको इक्वेशन क्या बताना है? इक्वेशन इस वाली लाइन को, वर्टिकल लाइन को बताना है, जो वर्टिकल लाइन है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर। तो बताओ जो इसका स्लोप होगा इस लाइन का स्लोप होगा, अगर इसका स्लोप m है, इसका स्लोप कितना होगा? -1/m होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। क्लियर क्या? क्योंकि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना होता है? -1 होता है ना। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है ना। तो अगर इसका स्लोप m है, m2 इज इक्वल टू -1, m2 की वैल्यू कितना हो जाएगी? -1/m होगी क्या? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर ये m है तो ये कितना होगा? -1/m होगा। हमें m पहले निकाल देते हैं, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा क्या? समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। सभी स्टूडेंट को क्लियर हो रहा है? चलो, तो देखो क्या करेंगे, इसका स्लोप निकाल लें। स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1। तो y2 कितना है? -1 मान लो। y1 कितना है? -4 मान। x2 कितना है? 2 मान लो। x1 कितना है? 3 मान। m की वैल्यू कितना आ जाएगी? -5/-1। -1 से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? m की वैल्यू 5 आ गई। m की वैल्यू 5 आ गई किसकी? इसकी वैल्यू कितना आ गई? 5 आ गया स्लोप। इसका स्लोप कितना होगा? -1/5 होगा। अगर इसका स्लोप 5 आ गया तो इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? वर्टिकल वाली लाइन का स्लोप -1/5 आएगा क्या? यस सर। तो आपको क्या करना है? लाइन का इक्वेशन लिखना है ना। तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है पॉइंट फॉर्म में? तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 होता है। तो y माइनस y1 कितना है? 0 है। m कितना है? -1/5 है। x माइनस x1 कितना है? 2 है, माइनस का 2। 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -x प्लस 2 हो जाएगा। तो फाइनल क्या हो गया? x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया? x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। x प्लस 5y इज इक्वल टू 2। समझा गया?
हाँ सर। क्लियर हुआ सभी को? कहीं पे किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं। नो सर, सर मैंने यहाँ पे पैरेलल लाइन वाली कंडीशन अप्लाई कर दी थी, m1 इज इक्वल टू m2, इसलिए स्लिप नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है ना परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बोला है ना क्वेश्चन में, तो हम पैरेलल की कंडीशन क्यों यूज करेंगे? यस सर कंफ्यूजन था कौन सा पैरेलल है कौन सा परपेंडिकुलर, इसलिए। तो अब समझा क्या? यस सर। अभी किसी को कंफ्यूजन है बताओ। किसी भी स्टूडेंट को अभी कंफ्यूजन हो तो बताओ, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। सर 1 मिनट। ओके, लास्ट टाइम मैम ने जुड़ा वाला एडिशन बताया था, जस्ट पुराना वाला एडिशन। हो गया नोट? हाँ सर। हाँ हाँ सर, हाँ कर दीजिएगा। ओके ओके, चलो एक क्वेश्चन देखो। Find the equation of line. Question लिखवा दो। Find the equation of line. Find the equation of line passing through the point. Passing through the point. Passing through the point. 2, 2. 2, 2. And cutting off intercept. And cutting off intercept. And cutting off intercept. Cutting off intercept on the axis. On the axis. On the axis. On the axis. Whose sum is 9. Whose sum is 9. Whose sum is 9. Whose sum is 9. Whose sum is हो गया? क्वेश्चन नोट हो गया सभी का? सर एक बार रिपीट Whose sum करेंगे is 9. देखो, हाँ, find the equation of line passing through the point 2, 2 and cutting off intercept on the axis
whose sum is 9, whose sum is 9, whose sum is 9 हो गया, whose sum is 9 हो गया आप लोगों का। 0.2, क्वेश्चन नोट हुआ? सर 0.2, 2 बोलना। हाँ 0.2, 2 find the equation of line passing through the point 2, 2 and cutting off intercept on the axis whose sum is 9, passing through the axis whose sum is 9। एक्सेस मतलब समझ रहे हो आप लोग, दोनों एक्सिस की बात बोल रहा है। बार-बार कॉल कर रहे थे तो मैं इरिटेट हो रहा था। मेरे पास ही जवाब है, मैं पहले चीजें लेके रखी एक बार कागज दूसरी की देंगे तो मान में कैसे तब मेरे को ऑफिस में कॉल आ गया था 4 सेकंड के टाइम में, मैंने एंडिंग में देख लिया कि वो कॉल में लिखा रहेगा ना पहले में हुआ गया। हुआ किसी का? समझ में नहीं सर। क्या है? Find the equation of line passing through the area ना, find the equation of line passing through the 2, 2 and parallel क्या दिया हुआ है? नहीं, sum of intercept is 9 दिया हुआ है, ये दिया ना क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है, अगर ऐसा सपोज करो, देखो ये लाइन ऐसे इंटरसेप्ट करती, अगर लाइन ऐसे इंटरसेप्ट की है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट बी है, यहाँ पे इंटरसेप्ट ए है, राइट है क्या? ए इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट का सम दिया हुआ है, क्योंकि डबल इंटरसेप्ट बोल रहा है ना, क्या इंटरसेप्ट द एक्सेस बोल रहा है। एक्सेस मतलब क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेप्ट कर रहा है, दोनों एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। जब दोनों एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है तो समथिंग कुछ क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है ना? तो यहाँ पे दोनों एक्सिस को इंटरसेप्ट करने वाला एक्स को भी इंटरसेप्ट कर रहा है और किसको कर रहा है? वाई को भी क्या कर रहा है? इंटरसेप्ट कर रहा है। समझ में आया क्या? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है पासिंग थ्रू 2, 2 तो मतलब एक्स और वाई का डिस्टेंस सेम होगा मतलब यहाँ पे कहीं पे 2, 2 एक पॉइंट है। अच्छा, कहीं पे 2, 2 एक पॉइंट। ये लाइन ऐसे भी पास कर सकती है, ये लाइन इधर भी पास करेगी, इधर भी तो पास कर सकती है ना, ये भी तो इंटरसेप्ट हो सकता है ना। अब 2, 2 पॉइंट यहाँ पे हो जाए, राइट है क्या? ये बी इंटरसेप्ट है, यहाँ पे माइनस ए इंटरसेप्ट, ये है क्या पॉसिबिलिटी? ये दोनों है क्या? बताओ पहले पॉसिबिलिटी बताओ।
यहाँ पे 2 इक्वेशन क्यों दिया हुआ है, इसका मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, कि यहाँ पे 2 इक्वेशन इसलिए दिया हुआ है कि पॉसिबिलिटी ये भी एक लाइन यहाँ से पास जाए, पॉसिबिलिटी ये है कि इधर इंटरसेप्ट करते हैं, तो किसी और इंटरसेप्ट का हम इक्वेशन निकालते हैं, जो इक्वेशन आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो क्या होगा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन क्या होगा, x अपन a प्लस वाई अपन बी इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है क्या, बताओ। Yes, sir. अब एक चीज और बताओ मुझे कि आपको दिया हुआ सम दिया हुआ है a प्लस, इनके इंटरसेप्ट का सम कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, Nine. ये दिया क्या, हाँ इंटरसेप्ट का सम कितना देना है, हमें अभी आइडिया तो नहीं है कि पॉजिटिव सम है नेगेटिव सम है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं इंटरसेप्ट। हमने सपोज कर लिया यहाँ पे ए इंटरसेप्ट कर लिया, यहाँ पे बी, हमने ए और बी को दोनों को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमने क्या लिया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 ले लिया, क्लियर। तो यहाँ से अगर बी की वैल्यू मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस ए आएगा क्या, yes, sir. 9 माइनस ए आएगा। तो अगर b की जगह पे मैं 9 x अपन a प्लस वाई अपन 9 माइनस ए रख सकता हूँ इज इक्वल टू। अब ये जो लाइन है ये कहाँ से पास हो रही है, 2,2 से, 2,2 से, तो यानी 2,2 से पास हो रही है, तो 2,2 इसको सेटिस्फाई भी तो करेगा ना। अगर ये लाइन 2,2 से पास हो रही है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x और y की वैल्यू क्या होगी, 2,2, 2 अपन a प्लस वाई अपन सॉरी 2 अपन 9 माइनस ए इज इक्वल टू कितना हुआ, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 9 माइनस ए प्लस 2 इंटू ए अपन ए 9 माइनस ए, एलसीएम आएगा क्या, एलसीएम यही आएगा, 9a इंटू ए क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा, ये 9 माइनस ए क्या आएगा, एलसीएम आएगा क्या, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आ गया, चलो ये क्या हो गया ये। अब यहाँ पे देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ये कितना 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू कितना हुआ, a 9 माइनस ए हो गया, समझा क्या, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जिससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए से माइनस 2a से क्या होगा, कैंसिल आउट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया आपके पास, देखो ये हो जाएगा 9a, हम लोग इसको इधर लेके आ जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्या, क्योंकि 9a का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 9a, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस ए स्क्वायर, सभी को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए, ए का स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 क्या हो गया, 0 हो गया, समझ में आ गया इतना। yes, sir. अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना था, आप लोगों को आता है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसका मतलब क्या है, ये 6 और 3 आएगी क्या, इसका फैक्टर 6 और 3 फैक्टर आएगा क्या, ठीक है, इनका साइन चेंज करेंगे, इसका मतलब 6 और 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना, तो 6 और 3 इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, क्या होता है, ये -6 होगा, ये भी -3 होगा, दोनों को ऐड करेंगे -9, इनका साइन क्या करता है, चेंज कर देते हैं, तो साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, 6 हो गया, क्लियर, क्लियर क्या, तो -6 -3 था ना, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस से, नहीं ये साइन चेंज हो जाता है ना, फिर जो फाइनल रूप से निकालते हैं तो साइन चेंज हो जाता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हाँ तो देखो ए की वैल्यू कितना है, 6,3 आ गई, चलो ए की वैल्यू अब आ गई, आप बस बी की वैल्यू निकालना था, बी की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ए की वैल्यू 3 होगी तो बी की वैल्यू क्या होगी, 9 माइनस 3, तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और जब ए की वैल्यू 6 होगी तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 9 माइनस 6, दैट मीन ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो देखो एक कॉम्बिनेशन तो ये बनना है इनका, एक कॉम्बिनेशन ये बनना है इनका, तो अब इन दोनों में से देखना है लाइन का इक्वेशन कौन सा बनेगा, बस वही आपको देखना है, आउटपुट नहीं करना है, ठीक है। तो आप देख लो उसके अकॉर्डिंग कौन सा इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पे तो देखो ए और बी की, ए रफ कर दूंगा थोड़ा ये फिगर, क्योंकि ए की वैल्यू भी 2 आ रही है, बी की वैल्यू भी 2 आ रही है, ए की वैल्यू भी 2 आ रही है, बी की वैल्यू भी 2 आ रही है, इसका मतलब है सिंपल सी बात है, इसके 2 इक्वेशन तो आना है, पहली बात तो यही होगी। तो यहाँ से 2 इक्वेशन आना है, तो यहीं से देख लो कि अब ये इक्वेशन 2 आना है तो कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखो ये बोला है कि बट नॉट 2x प्लस वाई माइनस 6, ये होगा बट ये नहीं होगा, 2 इक्वेशन है कैसे नहीं होगा, दोनों रॉन्ग हो गया,
नाइदर ए नॉर ए, दोनों में से कोई नहीं होगा, लेकिन 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, हटा दो इसको भी। बट नॉट ए, इसमें बोला एक इक्वेशन होगा दूसरा नहीं होगा, इसको भी हटा दो। इसमें बोला दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, तो मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। देखिए एग्जैक्ट अगर हम लोग को सॉल्व करके निकालना है तो निकाल देते हैं क्या होगा। तो देखो x अपन जब 6 रखेंगे तो y b की वैल्यू कितना आई थी, 3 आई थी, राइट है क्या? जब a की वैल्यू 6 रखोगे तो y b की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है ना। सही है ये, हाँ सर। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 6, तो x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो 1 आ गया, एक इक्वेशन 1 आ गया। तो अब इक्वेशन 1 आया, जब a की वैल्यू 6 लिया, b की वैल्यू 3, अब ऐसा करो a की वैल्यू 3 ले लो और b की वैल्यू कितना ले लो 6 ले लो, इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्या होगा फिर से एलसीएम 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 6, फिर से हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 6। ये दोनों इक्वेशन मिल गए क्या, ये डी वाला हाँ समझ में आया क्या? यस सर। ओके क्लियर हुआ। हाँ यस सर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, कि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हो। तो देखो यहाँ से ऑप्शन मैंने तीन को आप ऑप्शन से जा सकते हो, पासिंग थ्रू क्या है 2,2। अब देखो दो सभी लाइन 2,2 से पास हो रही है, इसका मतलब ये बोला है कि एक लाइन है दूसरी लाइन नहीं है, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। यहाँ पे भी यही बोला नाइदर ए नाइदर नॉर ए, दोनों इक्वेशन है ही नहीं, लेकिन 2,2 से पास हो रही है, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसकी बात कर लो, ये है इक्वेशन दूसरा नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यही सेम ऐसा ही इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, तो दोनों में से कोई एक इक्वेशन है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है हमारे पास, तो ये इक्वेशन आपका कर रहा है। ठीक है, तो बाई ऑप्शन से जा सकते थे, बट एग्जैक्ट और बाई ऑप्शन से जाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होगा कि आपको वहां पे कंफ्यूजन ये हो सकता है कि हाँ 6 या ये -2 का ये तो कंफ्यूजन हो सकता है। अगर उतना कंफ्यूजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से चले जाओ, आपको आंसर लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ गया? यस सर। क्लियर? यस सर। समझ में आया? नोट कर लो, आप नोट कर लो। हो गया नोट?
सर एक सेकंड। हो गया सर। हो गया। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे से कंटिन्यू करते हैं। इक्वेशन सब लाइन से हमने बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन किए। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे वाला पार्ट देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके सर। नोट हो गया हो तो मैं मीटिंग एंड करूँ। यस सर, हो गया। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू, बाय।